हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 7 इंग्लिश के बुक चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये वीडियो आज हम लोग एक ही बार में कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर। और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 1 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और आपको सारे के सारे चैप्टर्स आपके यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपके पास संस्कृत है तो उसके भी आपके यहीं पे सारे के सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लेना और वहाँ से पढ़ सकते हो। हिंदी अभी आपको जल्दी मिल जाएगा सारा का सारा प्लेलिस्ट। ठीक है, क्लास 7 हो या फर्दर भी आपको क्लासेस में जो पढ़ाई करनी है, सब के सब आपको यहीं मिल जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस आपके मिल सके और आपकी पढ़ाई में असिस्ट कर सके। चलो, तो आज का जो चैप्टर है पहला, उसका नाम क्या है? थ्री क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया? तीन प्रश्न, है ना। अब मैं सेंटेंसेस पढ़ूंगा, साथ में आपको उसकी हिंदी बताता जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको जो जो मीनिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे उनकी हिंदी भी बताता जाऊंगा, तो आप नोट करते रहना। ठीक, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things, है ना। एक राजा था, उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर वो तीन चीजों के बारे में जान जाए तो वो कभी भी फेल नहीं करेगा, है ना, कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, ये एक राजा के दिमाग में ऐसी बात आई। ठीक है, द थॉट, थॉट मतलब सोच या विचार आना, है ना। किंग मतलब राजा। ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू, अगर उसे पता चल जाए, अबाउट थ्री थिंग्स, है ना, तीन चीजों के बारे में। इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो ये तीन चीजों के बारे में जान जाएगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ऐसा एक राजा को थॉट आया और विचार आया। ठीक, दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीजें क्या थी? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, सही वक्त क्या है। ये सबसे पहला क्वेश्चन था उसका। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे करनी चाहिए। वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो उसे करनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा। ठीक, तो आपको ये पूरा सेंटेंस पैराग्राफ समझ आ गया होगा। क्या है कि एक राजा है, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अगर वो तीन चीजें जान जाए तो वो कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं होगा। वो तीन चीजें क्या है कि अ, किसी चीज को करने का समय, सही समय क्या होता है। दूसरा प्रश्न था उसका कि वो कौन से लोगों को सुने, मतलब किन लोगों के विचार को सुने। तीसरा, ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे वो उसे करना चाहिए। ठीक, अब अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मतलब होता है संदेशवाहक। ठीक है, थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम अपना राज्य में, है ना। थ्रू आउट मतलब पूरे राज्य में। थ्रू आउट हिज किंगडम, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। प्रॉमिस मतलब वादा करना, अ लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी मतलब खूब सारा पैसा देगा, है ना, इनाम के रूप में। तो क्या बोला, क्या कह रहा है सेंटेंस कि राजा ने अपने मैसेंजर्स को, है ना, अपने संदेशवाहकों को पूरे साम्राज्य में भेज दिया, आपने है फैला दिया, और बोला कि जो भी उसे इन तीन प्रश्नों का उत्तर सही सही बताएगा उसे वो बहुत सारा धन देगा, लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक, मैनी वाइज के मैन केम टू किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिम हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी, है ना। बहुत सारे बुद्धिमान आदमी आए राजा से मिलने के लिए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, सबने अपने अलग अलग आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किसी ने उसको क्या बोला
राजा को कि आप टाइम टेबल बना लो और फिर उस टाइम टेबल को ही मतलब एकदम कठोरता से फॉलो करो। आपकी टाइम टेबल होती है ना, क्लास कितने बजे लगेगी, है ना, फर्स्ट पीरियड इतने बजे से इतने बजे इस पीरियड का लगेगा, इस टीचर का लगेगा, सेकंड पीरियड इतने बजे, थर्ड पीरियड इतने बजे, है ना। तो वैसे वो टाइम टेबल होता है आपका, है ना, जिसको समय सारणी भी कहते हैं हिंदी में। तो आप तो कुछ लोगों ने उनको ये सजेशन दिया, है ना, कि आप एक टाइम टेबल बना लो और उसी के हिसाब से फॉलो करो। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप टाइम टेबल फॉलो करोगे तभी आप हर चीज को अपने प्रॉपर टाइम पे करोगे, जो जो जिस समय होना चाहिए उसी समय पे कर पाओगे। फिर कुछ और लोग भी थे। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है कि पहले से ही डिसाइड कर लेना कि कोई पहले से ही किसी समय का डिसाइड कर लेना कि किस चीज को करना है, ये करना इम्पॉसिबल है। ठीक। द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time। कुछ ने दिया कि राजा को हमेशा ध्यान देना चाहिए हर चीज पे, है ना। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स मतलब जो फालतू के सुख है उनको अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे दारू वारू शराब पीते थे वो, है ना, डांस वांस देखते रहते थे, मुजरा वगैरह देखते रहते थे पहले के जमाने के राजा, है ना, या फिर शिकार करने चले जाते थे। हाँ, तो ये उनके प्लेजर के तरीका था। तो वही वो बोल रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, ऑलवेज डू वट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम। और जो उस जिस समय पे जरूरी हो वो उस समय पे उसे करना चाहिए। ठीक है। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act as the proper time। कुछ लोगों ने कहा कि तुम क्या करो, एक काउंसिल बना लो वाइज मैन की। काउंसिल मतलब अ, मंत्रिमंडल टाइप में होता है ना, कि 4-5 लोगों का एक काउंसिल बना लो, ठीक है। उन वो तुम्हें मदद करते रहेंगे कि हाँ भाई कब टाइम सही है और आपको क्या करना चाहिए, वो बताएंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स द राइट टाइम फॉर द राइट एवरी एक्शन। और उनका इसके पीछे तर्क क्या था, वो ये कह रहे थे कि कोई भी एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि राइट टाइम और कब है ना। तो उसको उस राइट टाइम के लिए दूसरों की मदद लेनी ही चाहिए। ठीक। तो ये उनके हिसाब से इसीलिए काउंसिल ऑफ वाइज मैन होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का एक काउंसिल बना के उसको रखना चाहिए। काउंसिल मतलब 2-4 लोगों का समूह। ठीक है। काउंसिल का देखो यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू एडवाइस गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, है ना। काउंसिल क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है इनको चुना जाता है ना, जिससे कि जो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं या रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं जो, ठीक है, उनको काउंसिल बोला जाता है। चलो, बट देन अदर सेट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब फिर लोगों ने बोला कि ऐसे तो हो सकता है कुछ चीजें बड़ी ही अर्जेंट हो, अर्जेंट मतलब एकदम अभी करनी हो, है ना। हम बोलते हैं ना अर्जेंट काम आ गया हमारा, मतलब अभी जाना है मेरे को। तो कुछ लोगों ने बोला कि अब 4-5 लोग बैठ कर डिसीजन लेंगे तो उसमें तो टाइम लग सकता है भाई, कोई माने ना माने, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा वो सही है ना। तो अगर अर्जेंट डिसीजन है तो फिर तो कैसे लिया जा पाएगा। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और काउंसिल बैठ करके अभी पता चला विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में बहस करने पे लगे पड़े हैं, नहीं ये सही नहीं है, वो सही है, वो सही नहीं, वो सही, तो वो अर्जेंट काम तो हो ही नहीं पाएगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको राइट टाइम का पता करना है ना, कुछ करने के लिए, तो हमें भविष्य में देखना पड़ेगा। ठीक। एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट। और उनके हिसाब से जादूगर ही बस ये कर सकते हैं, हाँ, भविष्य से बात जादूगर देख सकते हैं उनके हिसाब से। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। और उन्होंने सजेशन दिया राजा को कि तुम जादूगरों के पास जाओ, वो तुम्हें सही टाइम पे सही काम करने का बताएंगे, क्योंकि उनको फ्यूचर पहले से पता है। ठीक। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन के, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था आपका,
पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा राइट टाइम होता है किसी काम को शुरू करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने दुनिया भर का आंसर दे दिया है ना। किसी ने बोला कि टाइम टेबल बना लो, किसी ने बोला कि आप अपने जो प्लेजर्स हैं उनको छोड़ करके जो हो रहा हो उसी पे फोकस करें, है ना। तीसरों ने बोला कि आप वाइज मैन का काउंसिल बना लो। किसी ने बोला कि भाई फ्यूचर जानना है तो भाई मैजिशियंस को पास जाओ, मैजिशियन बता पाएंगे फ्यूचर आपको। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी बात सुननी चाहिए उसको, है ना, राजा को। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रिंस। अब कुछ लोगों ने बोला कि भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके वो कौन है, काउंसलर्स हैं। काउंसलर वही मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, है ना, जिस काउंसिल की बात कर रहे थे वो, तो वो हैं काउंसलर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें पुजारियों की बात सुननी चाहिए, प्रिंस की बात सुननी चाहिए। A few others chose the doctors, कुछ लोगों ने कहा कि आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, हाँ। Yet another said that his soldiers were the most necessary, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें तो सिपाहियों की बात सुननी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, तीसरा क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो उसे करनी चाहिए, है ना। तो टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science, others chose fighting, and yet other chose क्या, रिलीजियस वर्शिप। अब इसके कि उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी चाहिए, किसी ने कहा कि साइंस के बारे में कुछ करो, किसी ने कहा कि उसे लड़ाई करनी चाहिए, है ना, पहले के जमाने में लड़ाइयाँ होती रहती थी ना, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता था। क्यों लड़ाई करते थे जी, क्योंकि उनका वो जाकर के एरिया पे कब्जा कर सके, और फिर वो एरिया उनका अंडर आएगा तो उनको रेवेन्यू आएगा, टैक्स ज़्यादा आएगा, है ना, तो उससे उनकी कमाई होगी, तो इस चलते फाइटिंग होती थी। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप रिलीजियस वर्शिप करो, पूजा पाठ पे ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब इतने अलग अलग सबके आंसर मिले उसको, है ना, तो किंग इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ इन सब से, और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, किसी को भी मतलब रिवॉर्ड नहीं देना मतलब उपहार नहीं दिया किसी को भी, है ना। उसने जो बोला था कि मैं पैसा दूंगा, बहुत ढेर सारा पैसा दूंगा, वो किसी को नहीं दिया उसने। ठीक। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। ठीक है। हर्मिट कौन होते हैं, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं और सिंपल लाइफ बिताते हैं अपनी। ठीक है। पुराने जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। तो राजा ने अब डिसाइड किया कि ये लोग तो मेरा आंसर दे नहीं पाए, तो उसने सोचा कि अब मैं जाता हूँ एक संत से मिलता हूँ, हर्मिट का हिंदी में बोलेंगे हम संत, सन्यासी से मिलता हूँ जाकर के। और वहां पे उसके जो राज्य था वहां पे एक बहुत ही माना हुआ सन्यासी था जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही ज्यादा माना था। ठीक है, बहुत फेमस था। द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो जो सन्यासी था वो कहाँ, वुड का मतलब यहाँ पे होगा फॉरेस्ट, है ना। लिव्ड इन अ वुड, वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता था, और वो वहां से कभी भी नहीं बाहर जाता था। ठीक है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। वो किसी से नहीं मिलता था, वो खाली आम आदमी लोगों से मिलता था। तो राजा महाराजा या बड़े लोगों से नहीं मिलता था, है ना, वो मंत्री वंत्री लोगों से नहीं मिलता था, वो सिर्फ आम आदमी से मिलता था। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा और उसे पता चले मैं राजा हूँ तो वो मुझसे भी मिलने से मना कर देगा, है ना। तो वो भी आम आदमी के कपड़े पहन करके राजा जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जब वो सन्यासी के जो झोपड़ी थी उसकी तरफ जाने से पहले उसने क्या किया, अपना घोड़ा भी छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के पास, है ना, अंगरक्षक के, बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक, अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और वहां अकेले गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, है ना। जब राजा पहुंचता है सन्यासी की झोपड़ी के पास तो उसने देखा कि सन्यासी जो था वो गड्ढा कर रहा था, है ना, मिट्टी में गड्ढा कर रहा था अपनी झोपड़ी के सामने में।
ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीट करना मतलब क्या होता है, नमस्कार करना। जैसे हम आज, जैसे आप गुड मॉर्निंग वगैरह करते हो ना अपने टीचर को, या नमस्ते बोलते हो आस पड़ोस में अंकल वगैरह को, तो उसको बोलते हैं ग्रीटिंग करना, ठीक है। तो ही ग्रीटेड द किंग, सन्यासी ने राजा को बोला होगा नमस्ते वगैरह, कुछ किया होगा, ग्रीट किया होगा, और अपना करके फिर से गड्ढा खोदने लग जाता है। कंटिन्यू डिगिंग, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, कंटिन्यू मतलब च, चालू रखना किसी चीज को, ठीक है, कंटिन्यू रखना, अपना गड्ढा खोदना चालू रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रेथ्ड हैविली। उस सन्यासी बहुत ही बूढ़ा था और कमजोर भी था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांस फूलने लग जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ही ब्रेथ्ड हैविली, सांस फूलने लग जाती है उसकी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास जाता है और उनसे कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस। वो कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ सन्यासी जी, और आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फिर वो तीनों प्रश्न रखता है उनके सामने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मुझे सही वक्त पे सही काम करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी ऐसी बातें हैं, अफेयर मतलब थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, है ना, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों क्वेश्चन फिर से उसने रखा। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, सन्यासी ने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, फिर राजा बोलता है तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन प्लेस ऑफ यू, और उससे कहता है कि लाओ मेरे को कुदाल दो और मैं करता हूँ तुम्हारा ये काम, है ना, तुम्हारी जगह पे मैं काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी उनको धन्यवाद बोलता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो वो कुदाल थी वो उसको दे देता है ना, राजा को। देन ही सेट ऑन द डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे बैठ जाता है सन्यासी। अब देखो, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। अब उसने 2 बेड बना दिए, बेड मतलब 2 क्यारियां खोदी, क्यारी खोदना होता है ना, गड्ढे की से क्यारियां खोदते हैं ना वो, तो 2 बेड खोद दिए उसने। उसके बाद रुकता है और फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है। सन्यासी से फिर से पूछता है तीनों क्वेश्चन। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क। अब सन्यासी क्या होते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, वो खड़े होते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं लाओ ये कुदाल मुझे दे दो और तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर राजा ने उन्हें दिया नहीं कुदाल और खुद कंटिन्यू करते हैं गड्ढा करना। 1 hour पास, देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, ऐसे ही वो करता रहा काम, है ना राजा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेट। और फिर सूरज भी ढल ढल जाता है पेड़ों के पीछे, है ना। और लास्ट में जो राजा था उसने जो कुदाल थी उसको जमीन पर रखता है और कहता है सन्यासी से, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन नॉट गिव मी, इफ यू कैन, क्या है, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई रिटर्न होम, है ना। अब क्या कहता है राजा, अब कहीं ना कहीं चिढ़ सा गया था, है ना, काम करते करते, और उसको कोई जवाब भी नहीं दे रहा ये, तो वो भाई पटकता है अपना कुदाल जमीन पे, फिर बोलता है उससे, सन्यासी से, कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे मिलने आया था और मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दो, मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, ठीक है। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हरमन। अब सन्यासी देखता है कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो कहते हैं, वो देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है,
हियर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, वो देखो कोई दो, हम कहते हैं ना वो देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हियर कम्स समवन रनिंग, इसका मतलब ये हुआ, सेड द हर्मिट, ऐसा सन्यासी ने कहा। तो पार्ट वन आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो अगर अभी तक आपने भाई नहीं किया है सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड से, तो फटाफट कर लो। हाँ, कितनी मेहनत लगती है देख रहे हो ना, एक एक मीनिंग बताना, एक एक लाइन पढ़ के एक एक मतलब बताना। तो प्लीज़ यार, हमारी भी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ भी नहीं जाने वाला, 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। हाँ, चलो ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कितना रह गया? तो थोड़ा सा रह गया। बड़ी अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उस तीनों क्वेश्चंस के आंसर इतने अच्छे दिए गए हैं कि आप खुश हो जाओगे उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देख के। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। अब वो राजा के पीछे से आ रहा था, है ना। तो राजा मुड़ के देखते हैं, वो देखते हैं कि एक ना दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है उनकी तरफ, है ना। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। उन्होंने देखा कि उसने अपने हाथों से अपना पेट को दबाया हुआ है और उसके पेट से क्या खून बह रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो गिर के बेहोश हो गया, बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया, है ना। फेंट मतलब बेहोश होना। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. फिर राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसके जो पेट में था काफी बड़ा जख्म था। वुंड मतलब जख्म, ठीक है, वुंड मतलब होता है जख्म। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसको धोया उस जख्म को और उसको अपने हैंडकरचीफ मतलब रुमाल से ढक दिया, ठीक। बट द ब्लड वाज नॉट वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। बट अभी भी खून निकल रहा था, खून बहना नहीं रुका। ब्लड मतलब खून, वुड नॉट, खून नहीं रुक रहा है अभी भी, है ना, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और राजा ने उसकी फिर से पट्टी की अच्छे से, रीड्रेसिंग, ड्रेसिंग मतलब होता है पट्टी करना, है ना, ड्रेस करना, ड्रेसिंग करना। अभी कभी गए होगे आप डॉक्टर के पास, चोट लग गई हो तो कहते हैं ना ड्रेसिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो ड्रेसिंग करनी मतलब पट्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। रीड्रेस मतलब पहले उसने पट्टी की थी, फिर से दोबारा से उसने पट्टी की, रीड्रेस किया उसको, ठीक है। तब तक की जब तक कि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, है ना, खून बहना बंद नहीं हुआ उसका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी भी होश में आ गया, उसे अच्छा लगा और उसने कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए पानी लेके आता है, फ्रेश वाटर लेके आता है, उसे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। और अब अंधेरा भी हो चुका था, सूरज भी अस्त हो चुका था। सन हैड सेट, सनसेट बोलते हैं ना हम, तो वही बीच में सन हैड सेट मतलब सूरज डूब चुका था, ठीक है। हैड मतलब पास्ट टेंस। एंड द एयर वाज कूल, अब ठंडी हवा हो चुकी थी, पहले तो गर्म थी हवा, अब हवा ठंडी चलने लगी थी, ठीक है। ये एक सेकंड दोस्तों, जरा सा एक ठीक है, ठीक है। द किंग द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और राजा ने थोड़ा सा सन्यासी की हेल्प लेते हुए उस जख्मी आदमी को, वुंडेड मैन मतलब जख्मी आदमी को, झोपड़ी के अंदर ले गया। कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, है ना, कैरी मतलब लेके जाना, है ना, कैरी करना। इनटू द हट झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पे लिटा दिया। टू ले मतलब होता है लिटाना। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। वो आदमी अपना आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और राजा भी उस दिन पूरा चल के आया था, पैदल चल के आया था। नॉर्मली तो पैदल चलता नहीं था, वो घोड़े वोड़ों पे चलता था, पहली बार वो चल रहा था ऐसे पैदल, है। तो राजा एक तो पैदल पहले चल के आया सन्यासी की कुटिया तक, फिर उसने क्या किया, वहां पे उतना दिन भर काम किया, हाँ। तो वो भी थक गया था, तो वो भी वहीं पे जहाँ पे उसने बिस्तर पे लेटाया था उस जख्मी आदमी को, वहीं पे नीचे वो भी राजा लेटता है और सो गया उस रात भर।
When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब वो सो के जब उठता है तो उसको काफी देर तक समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पे है और ये जो अजीब सा दिखने वाला दाढ़ी वाला आदमी है ये कौन है बिस्तर पे। कई बार होता है ना, आप भी ज्यादा सो जाओ तो फिर होता नहीं है, उठो तो पता नहीं चलता, अरे यार सुबह हुई है कि रात हुई है, या फिर मैं इधर कब सो गया। कभी कभी लगता है ना आपको। मुझे तो बहुत बार लगा यार, अगर तुम्हें नहीं लगा तो बताना, और लगा हो तो भी मैसेज करना, कमेंट करना। मैसेज तो कहाँ करोगे, कमेंट करना, ठीक है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. अब forgive me मतलब क्या होता है, माफ करना, है ना। तो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो सीधा उठते ही बोलता है, जैसे ही राजा को देखता है कि वो जग गया है, राजा जग गया है, तो उसको बोलता है माफ करना। तो अब राजा क्या जवाब देता, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ कर दूं, है ना। आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कहता है राजा से कि आप मुझे नहीं जानते हो बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। अब वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं अपने भाई का मौत का बदला लूंगा, आपसे बदला लूंगा। क्यों, क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ की सजा दी थी और मेरी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड, और कहता है मुझे पता था कि तुम अकेले सन्यासी से मिलने आए हो, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल ऑन योर वे होम। और मैंने ये तय कर लिया था कि जब तुम वापस आ रहे होगे वहां से तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बट द किल यू बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और पूरा दिन बीत गया, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और कहता है कि फिर मैं जहाँ छुपा हुआ था वहां से मैं निकलता हूँ, लेकिन वहां से जैसे ही मैं निकला तुम्हारा जो बॉडीगार्ड था अंगरक्षक उसने मुझे देख लिया, वो रिकॉग्नाइज मी और मुझे पहचान भी लिया, एंड वुंडेड मी और उसी ने मुझे जख्मी कर दिया, ठीक है। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। वो कहता मैं वहां से तो बच के भाग गया बट मैं मर जाता अगर आपने मेरी जख्मों की पट्टी नहीं की होती। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स आई विश टू किल यू, मैं चाहता था कि मैं आपको मार डालूं, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं चाहता था आपको मारना और आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब वो कहता है कि अगर मैं अब जीऊंगा तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूंगा, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। और मैं अपने बच्चों से भी, अपने बेटों से भी कहूंगा कि वो भी ऐसा ही करें, है ना। और आप मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब राजा भी बहुत खुश था कि जो उसका दुश्मन था देखो वो इतनी आसानी से उसको उसने जीत लिया और उससे उसकी दोस्ती हो गई। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और राजा ने कहा कि उसको माफ, राजा ने उसको भी माफ भी कर दिया, साथ में राजा ने उसको कहा कि वो वापस जाकर के अपने नौकर और अपना डॉक्टर भेजेगा तुम्हारे देखने के लिए। और उन्होंने प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी, है ना, वो भी उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। फिर वो झोपड़ी से उसको, जो वुंडेड मैन था, जख्मी आदमी था, उसको वहीं पे छोड़ता है और झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कहाँ गए, सन्यासी को देखने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। और वापस महल आने से पहले वो चाहते थे कि एक बार फिर से सन्यासी से मिलें और अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछें। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग
सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, है ना। तो उसने देखा कि जो सन्यासी थे वो अपने घुटनों पे बैठ करके बीज बो रहे थे उन क्यारियों में, बेड में ना, क्यारियों में, जो एक दिन पहले जहाँ पे गड्ढा खोदा था उन्होंने। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड, राजा जाता है सन्यासी के पास और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। और उनसे कहता है कि मैं आखिरी बार आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें, बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन, है ना। यू ऑल यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। अब वो कहता है कि आप, तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल चुका है, सन्यासी कहते हैं, है ना। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और झुके हुए थे वो, फिर धीरे से खड़े होते हैं, और खड़े होते हुए उन्होंने उनको बोला कि, राजा को बोला कि तुम्हें तो आंसर पहले ही मिल चुका है। तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो राजा बड़ा चकित हो जाता है कि मुझे आंसर मिल गया, आप क्या कह रहे हो, है ना। तो वो कहते हैं, डू यू नॉट सी, तुम्हें नहीं दिखा, रिप्लाइड द हर्मिट। सन्यासी उनसे कहते हैं, तुम्हें दिखा नहीं। इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, you would have gone away. वो कहते हैं, जो सन्यासी था वो राजा से कहता है कि अगर तुम मुझ पे कल दया नहीं खाते, मेरी वीकनेस पे, मेरी कमजोरी पे, तो तुम ये गड्ढे नहीं खोदते और तुम वापस चला जाते, है ना। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और अगर तुम वापस जाते तो वो आदमी तुम पे अटैक करता, है ना, और तुम ऐसा विश करते मतलब चाहते कि काश तुम मेरे साथ ही रुकते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम यहाँ पे ये गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन था, मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ आया, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, महत्वपूर्ण वक्त कौन सा था तुम्हारे लिए, जब तुमने उसकी देखभाल की। केयर करना मतलब देखभाल करना, टू केयर, केयरिंग फॉर हिम, केयर करना, देखभाल करना, है ना। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड। क्योंकि अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता, डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता, और वो मर जाता तो तुमसे, यहाँ पे हैविंग पीस विद यू का मतलब क्या है, कि वो तुमसे शांति नहीं कर पाता, है ना, मतलब दुश्मनी खत्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। कहाँ था, हाँ। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस समय वही सबसे इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए। बिजनेस मतलब वो बिजनेस नहीं जो हमारा वो है, यहाँ पे इसका मतलब है इम्पोर्टेंट काम, वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस समय। ठीक, रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। और उन्होंने बोला कि सन्यासी ने राजा से कि याद रखना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है वो कब होता है, अभी, नाउ, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव द एनी पावर टू एक्ट। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आप कुछ कर सकते हो, है ना, हमारे पास, दिस इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अभी आप कुछ कर सकते हो, जो भी कुछ भी करना है अभी ही कर सकते हो, है ना। वक्त निकल जाएगा तो फिर थोड़ी कुछ किया जा सकता है, फिर तो आप यही सोचते हो कि मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता तो ऐसा हो जाता, है ना। तो जो आप अभी कर दोगे वही सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक, तो इस चलते अभी पढ़ाई कर लो, सबसे बेस्ट है। बाद में पढ़ाई का सोचते ही रह जाओगे, अगर मैं पढ़ लेता और थोड़ा सा तो मेरे और अच्छे नंबर आ जाते हैं। नहीं, अभी पढ़ लो, इसलिए अभी पढ़ लो। The most necessary person is the person you are with at a particular moment.
और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन होता है? जो जिस समय आप जिसके साथ हो वो इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता है भविष्य में क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हमें नहीं पता कि हम भविष्य में किसी को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो हमारे साथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, चाहे वो आपका दोस्त है, माता पिता है, भाई बहन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीचर हैं, जो भी है अभी आपके लाइफ में वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है ना। भविष्य में क्या पता कौन मिले नहीं मिले, इनमें से कोई आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके दोस्त टीचर वगैरह आपको मिले ना मिले भविष्य में चल के, है ना। तो फिलहाल के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम होता है कि आप उस आदमी के लिए कुछ अच्छा करें, है ना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और आप किसी के लिए अच्छा करें वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे आए दूसरों के भला करने के लिए है ना। हमारा जीवन का मकसद ही है कि हम किसी दूसरे का भला कर सकें। ठीक। राइटर कौन थे इसके? लियो टोल्स्टॉय, बहुत ही माने हुए राइटर हैं। और इस तरीके से आपका चैप्टर का एंड होता है। ठीक है, होप आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया हो। और मैंने पूरी कोशिश की एक एक लाइन एक एक मीनिंग बताने की, आपको कहीं पे कोई डाउट ना रहा हो, या अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी भी सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना हमें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।